नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 66 में उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, हेरिटेज वार्ड नंबर 66 में जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये एक तरीके का चुनाव जो है, वार्ड का चुनाव होता है, परिवार का चुनाव, पार्षद का चुनाव है। तो हमारा जो कांग्रेस प्रत्याशी है, वो इस वार्ड का एक सज्जन व्यक्ति है और पार्टी के लिए भी काम करने के अलावा लोगों के लिए जो निरंतर काम करते जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रत्याशी रोहित नावरिया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, एक सुलझा हुआ व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति है जो अपने समाज के साथ साथ पूरे सिस्टम को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। आप निश्चित मानिए, जो चुनाव यहाँ हो रहे हैं, एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस दर्ज करने जा रही है। जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी रहे, दुखद घटना हुई, वो शांत हो गए, जिसके उपलक्ष्य में ये उपचुनाव हो रहा है, ये वाकई में दुखद है। लेकिन एक राजनीति का स्तर ये है कि आज इस वार्ड की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। विधायक हमारे हैं, महापौर हमारे हैं, लेकिन हमने जब जब कार्य करने की कोशिश की, भाजपा ने किसी न किसी तरीके से अड़चनें लगाकर इस वार्ड में कार्य को गति देने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करने दिया हमें कि भाई हम गति दे पाएँ। यहाँ स्थितियाँ विकट से विकट करते गए। मेयर होने के बावजूद और विधायक होने के बावजूद भी हम इस वार्ड में सड़कों का निर्माण, जल की जो समस्या है उसका समाधान, सीवरेज की समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। किंतु भाजपा का प्रत्याशी, भाजपा का पार्षद होने के बाद यहां स्थितियां विकट हो गई। लेकिन अब स्थितियां सुधर रही हैं, लोगों का समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा है और निश्चित मानिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी रोहित नावरिया जब यहां से चुनाव जीतकर जाएगा, तो इस वार्ड के लिए सभी कांग्रेसियों का सपना है कि एक ऐतिहासिक वार्ड पूरे जयपुर शहर में, पूरे जयपुर जिले में वार्ड 66 बनने जा रहा है। आप निश्चित मानिए, सारे नए कीर्तिमान, नए आयाम यहां कार्यों के स्थापित किए जाएंगे और एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस दर्ज करेगी। अभी वक्त बचा नहीं है, कल चुनाव है, आपने किस तरीके से तैयारियां की? देखिए, राजनीति में तैयारियां तो पल पल चलती रहती हैं। तैयारियां ना तो रोकी जाती हैं, ना ही शुरू की जाती हैं। तैयारी तो जब से राजनीति में आप पदार्पण करते हैं तब से चलती ही रहती हैं। तो हमारी तैयारियां पूरी तरीके से हमारे पक्ष में हैं। हमने जिस तरीके से तैयारी की है, लोगों से जुड़ाव है, वो एक यहाँ परिवार का जुड़ाव है। रोहित कोई पुराना नाम नहीं है लोगों के लिए, या कोई नया नाम नहीं है, ये इनका बच्चा है, इनका बेटा है। यहाँ के निवासियों का जो समर्थन मिल रहा है, माताओं का, बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का और युवा साथियों का, आप ये देखिए, भाजपा भी इस तरीके से भ्रमित और हतोत्साहित हो चुकी है कि यार ये ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने कहां से निकाल दिया कि इतना सुलझा हुआ व्यक्ति और इतना नौजवान, इतना शिक्षित, और आने वाले समय में ये नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर काम करेगा। आप रोहित की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम पूरी तरीके से कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि हम पूरी तरीके से इस बात को मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि कांग्रेस यहां जीतेगी। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में, मैं आपको चुनाव वार्ड का है किंतु राजस्थान की बात करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितने कार्य किए हैं, आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान में, पूरे जिलों में इस वक्त खुशी की लहर, सरकारी कर्मचारियों में देख लीजिए आप, युवा वर्ग में देख लीजिए आप, प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए आप, लोगों में खुशी की लहर है कि ऐसा मुख्यमंत्री में मिला है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें इस वार्ड में भी होने वाला है। नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद धरने पर बैठे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके समाधान के लिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी भी आज उनसे मिले, महेश जोशी जी की भी पूरी सहानुभूति है और रफीक खान जी भी उनसे मिले और उनकी मांगों को मानने के लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर कमेटियां बनाने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है प्रताप जी ने। तो धरना समाप्त होने की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार है और गांधी हमारे पूर्वज हैं। हमारा सब कुछ गांधी है। गांधी के अलावा ना तो इस देश में कभी कुछ था, ना कभी कुछ रहेगा। सिर्फ गांधी रहेगा और गांधी को मिटाने का जो प्रयास भाजपा कर रही है वो नाकाम रहेगा। गांधी दिलों से नहीं मिटेंगे। हर तरफ गांधी की आंधी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में और कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। गांधी वापस आएंगे। महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सिर्फ गांधीमय हिंदुस्तान रहेगा, जिसे हर हिंदुस्तानी प्यार करता है। पहले भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है। और कांग्रेस पार्टी में आपको थोड़ा सी बात कहना चाहूंगा, आजादी से पहले भी कांग्रेस ने और गांधी ने लड़ाई लड़ी है और आजादी के बाद भी कांग्रेस और गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक उनकी सांसें चलेगी, कांग्रेस जीवित रहेगी, कांग्रेस का परचम लहराएगा और गांधी का परचम लहराएगा।
पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी कोई कांग्रेस के बैनर तले यात्रा नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के झंडे तले यात्रा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के तले यात्रा हो रही है, जिसके लिए हमारे कई वीरों ने अपनी जानें गंवाई हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और हमारे कई ऐसे, सुभाष चंद्र बोस, और हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस झंडे के लिए अपनी जान गंवाई है। तो उस झंडे के बैनर तले आज राहुल गांधी पूरे देश में एक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा है भारत जोड़ो की। जिस तरह बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान का टुकड़े किए हैं, पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर दिया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म कर दी, हिंदुस्तान का रोजगार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, उसको एक संदेश देने का है कि यह राहुल गांधी की यात्रा कोई सत्ता पाने की यात्रा नहीं है, कोई पद पाने की यात्रा नहीं है, कोई राज करने की यात्रा नहीं, शासन करने की यात्रा नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाने की यह राहुल गांधी की यात्रा है। और इस यात्रा में राहुल गांधी निश्चित रूप से सफल होंगे। आपने देखा जब कन्याकुमारी से यात्रा चली है तो लोगों का जुड़ाव देखिए आप, वो भीड़ पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, वो भीड़ दारू पिलाकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, वो भीड़ सच्चाई की भीड़ है, दिल से जुड़ाव है गांधी से लोगों का। तब भी था 47 से पहले, और आज 2022 में भी वही जुड़ाव लोगों का है। और मैं ये कहूंगा निश्चित रूप से मानिए, आप 24 में भी वो जुड़ाव रहेगा, 29 में भी रहेगा, 35 36 जितने साल अब आ जाए, सिर्फ गांधी का जुड़ाव इस हिंदुस्तान से रहेगा और गांधी ही इस हिंदुस्तान की शान रहेगा। ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल होगी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, कुछ भी कर लें, यात्रा निश्चित रूप से चलेगी। गुजरात मॉडल की बात जब मोदी जी करते हैं तो पूरा गुजरात देखिए किस तरह त्राहिमाम कर रहा है। आज गुजरात में जब बारिश आ जाती है तो उनके खुद के एयरपोर्ट, उनके खुद के घर में पानी भर जाता है। तो सोचने की बात है, वो पूरे हिंदुस्तान का क्या भला करेंगे। दिल्ली मॉडल तो दिखा नहीं सकते, गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं। अरे आप दिल्ली में बैठे, दिल्ली ठीक कीजिए। राहुल गांधी की यात्रा सक्सेस होगी, पूर्ण रूप से सक्सेस होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। हर एक हिंदुस्तानी का साथ, माताओं बहनों का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है। राजस्थान बात करें, राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, राजस्थान में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वापस अपनी सरकार बनाएगी। अशोक गहलोत जी, डॉक्टर सीपी जोशी, सचिन पायलट, हमारे जितने भी नेता हैं, तमाम नेताओं के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। 2023 में कांग्रेस का परचम फहराएगा और 2024 में आप देखिएगा हिंदुस्तान में परिवर्तन की लहर जरूर चलेगी। गांधी हिंदुस्तान का मसीहा फिर से बनेगा।